दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे गिनेटिव। गिनेटिव जो कि एक बहुत अमेजिंग टॉपिक है, जो A2 लेवल से स्टार्ट होता है और टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है लेवल के साथ, और उसकी यूज भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले गिनेटिव होता क्या है। गिनेटिव गिनेटिव होता है किसी भी चीज के साथ रिलेशन बताने के लिए। रिलेशन बोले तो मतलब कि संबंध बताने के लिए कि वो चीज है किसकी, ठीक है। इसके काफी सारे रूल्स होते हैं, अपन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक रूल होता है, अगर किसी भी पर्सन की कोई चीज है, मतलब कि जैसे अपने को बोलना है कि राम की गाड़ी, ठीक है, राम की गाड़ी। पहले अपन बेसिक बेसिक बनाएंगे, फिर अपन बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं कि मैंने राम की गाड़ी को कल पार्क में देखा। इस तरह के बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं हम कि किसी की कोई भी चीज होती है उसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहला हमारा केस होता है, अगर कोई भी नेम होता है, इन केस ऑफ नेम, in case of name in case of name of person, कि किसी भी व्यक्ति के नाम के केस में हम गेनेटिव का यूज कैसे करते हैं। एक तो इसका तरीका बेसिक ही हो सकता है, अपन ने फोन प्रेपोजिशन सीखी होती है जिसका मतलब भी ऑफ होता है। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं राम की गाड़ी, अपन बोल सकते हैं द कार ऑफ राम, द ऑटो फोन राम। कभी इसी चीज को एज अल्टरनेटिव लिखते हैं, एज अ थोड़ा सा एक्सप्रेसिव वे के अंदर लिखते हैं, शॉर्ट के अंदर कैसा उसको हम लिख सकते हैं। अपने को क्या लिखना है, राम की गाड़ी। अपने को जो अगर ये केस, सबसे पहली बात इस पॉइंट को नोट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये केस तभी लगेगा जब किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे कि राम, मोहन, सीता, गीता, कोई नाम होगा। अगर ये आ जाता है कि गाड़ी के टायर, तब ये केस एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ये कब एप्लीकेबल होने वाला है, जब किसी व्यक्ति का नाम होगा। रूल क्या कहता है, कोई भी स्पेलिंग है नाम के, आप उसके पीछे एस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एस लगा दीजिए, और उसके बाद नाउन लिख दीजिए। जैसे कि राम अपना नाउन हो गया, नाम हो गया, इसके बाद क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया, और इसके बाद क्या लिख दीजिए, आप जो भी चीज है उसको लिख दीजिए। जैसे कि ऑटो, इसका मतलब क्या हो गया, राम की गाड़ी। अब कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर कि ऑटो का आर्टिकल क्या था। ये एक ऐसा केस है जहां पे नाउन के आर्टिकल का कोई फैक्टर नहीं आता है। अपने को अगर लिखना होता राम का भाई, तो आप क्या लिखते हैं, राम। राम के पीछे अगेन क्या लगाना, अपना ऐसे ही लगाना है, और ब्रूडर लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, ब्रूडर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली, इसका आर्टिकल क्या होता है, दास, इसका आर्टिकल क्या होता है, देयर। पर यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं आने वाला है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। चाहे किसी भी लड़की का नाम हो, चाहे किसी भी लड़के का नाम हो, रूल सेम रहने वाला है। अभी ये अपन इससे कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे कि राम की गाड़ी बहुत महंगी है। राम की गाड़ी क्या है, बहुत महंगी है। सबसे पहली बात तो गाड़ी किसकी है, राम की, ये अपन ने ऑलरेडी लिख लिया था। अब राम की गाड़ी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम्स ऑटो। ये अब पूरे का पूरा क्या है हमारा, नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अपने को पता है जैसे कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हमारी वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद भी बोल सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पर वर्ब आती है। फर्स्ट पोजीशन पर हमने क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है, तो सेकंड पोजीशन पर क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब राम की गाड़ी क्या है, महंगी है। कोई भी चीज होने के लिए आप वर्ब लगाते हैं जाइन, और आउटो के हिसाब से उसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, सॉरी कंजुगेशन क्या हो जाएगी, इस्ट। राम्स आउटो इस्ट सू टोयर। अगर बहुत लिखना तो आप सू भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल टोयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक बोनस टिप बताता हूँ, सू को आपको काफी बार सिमलिश भी देखने को मिलता है। सिमलिश का भी ऐसा सेम ही सेंस आती है, टू मच की सेंस के अंदर, ठीक है। अभी अपन ये तो क्या हो गया, एज अ नोमिनेटिव हो गया। अपन इसी को भी एज अ अक्यूजेटिव भी देख कर सकते थे। जैसे कि मैंने राम की गाड़ी को पार्क में देखा। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे इश, ठीक है। अब मैंने गाड़ी को देखा, बात क्या है, परफेक्ट की है, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगी, हमारी हब आएगी, ठीक है, इश हब। अब गाड़ी किसकी है, राम की गाड़ी, तो सिंपल लिख देंगे राम्स ऑटो इश हब राम्स ऑटो। अब देखा कहाँ पे था, पार्क के अंदर देखा था।
अब प्रेपोजिशन क्या आती है किसी भी चीज के अंदर के लिए? प्रेपोजिशन आती है हमारी इन। अब आप रिमेंबर करिए कि इन कौन सी प्रेपोजिशन है? हमारी इन कौन सी प्रेपोजिशन है? आपको याद आएगा इन प्रेपोजिशन है हमारी वैक्सीलन। वैक्सीलन केस लेती है अकुजाटिव भी और दाटिव भी। यहाँ पर पोजीशन क्या है? फिक्स है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? दाटिव रहने वाला है। तो पाक का आर्टिकल क्या होता है? दे आर, देयर देम के अंदर चेंज होगा और इन प्लस देम को हम इम लिख सकते हैं। ये वैसे बेसिकली क्या है? इन प्लस देम है, मतलब इन देम। इसको हम शॉर्ट के अंदर इम लिख देंगे। और लास्ट के अंदर क्या आती है? हमारी परफेक्ट फॉर्म आती है, जिहन की परफेक्ट होती है गिजिहन। तो क्या हो जाएगा? इश habe राम्स auto im Park gesehen। अभी आप एक सेंटेंस बताओगे कि राधा ने सीता की बहन को इनवाइट किया। ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे सेंटेंस। अभी इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है, वो मैं आपको अब एक्सेप्शनल समझाता हूँ। ये सारे के सारे क्या है? नॉर्मल केस है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस क्या होता है? काफी बार कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके एंडिंग के अंदर ऑलरेडी एस की आवाज आ रही होती है। अगर बात करें थोड़ा सा रूल टाइम में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ एस डोपेल्ट एस, मतलब कि डबल एस, एस सेट, सेट, इनमें से अगर कोई भी किसी भी नाउन के लास्ट में होगा, नाउन इन द सेंस कोई अदर नाउन नहीं, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कर देना कि गाड़ी के टायर, क्लास का पंखा, वहां पर ये बड़ा रूल एप्लीकेबल नहीं होएगा। वहां पर हमें फोन प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, या उसका एक अलग वे होता है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एट द एंड आता है, इफ एस डोपेल्ट एस, एस सेट, कुड सेट, आर्म एंड, at the end, at the end of spelling of name, then we use, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कोमा यूज कर देते हैं। then we use, जैसे हम इंग्लिश के अंदर कोमा लगाते हैं, कोमा ऊपर की सेंस में, जैसे कि एस ऑलरेडी है, कोई भी अपना एस है मान लीजिए ये, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? ऐसे हम कोमा लगा देंगे और आगे नाउन का सेम लिख देंगे। तो थोड़ा सा मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप अगर आपको समझ में नहीं आता होगी, आप क्लियरली समझाओगे। जैसे कि अपने को ये बोलना है कि मार्क्स, मार्क्स का एग्जाम, मार्क्स, ठीक है। ऑलरेडी एक्स आ गया, इसके अंदर एक्स भी ऐड कर लेना, ठीक है। एक्स आ गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? कोमा लगा देंगे ऊपर, मार्क्स एग्जाम। एग्जाम को बोलते हैं प्रीफ्यूम। अब ये भी अपने को यहाँ पे बोनस पॉइंट है कि प्रीफ्यूम का आर्टिकल दास है, दी है, देयर है। इस बात में अपने को ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक बेसिक सा वे है, ठीक है। ऐसे काफी सारे नाम होते हैं, जैसे कि यूनास हो गया, अपने को बोलना है कि यूनास का भाई मेरा दोस्त है। यूनास का भाई मेरा दोस्त है, तो कैसे लिखेंगे? यूनास ब्रूडर, यूनास का भाई मेरा दोस्त है, यूनास ब्रूडर। अब दोस्त है होने के लिए वर्ब लगाएंगे हम जाइन, और जाइन की कॉन्जुकेशन क्या रहेगी ब्रूडर के हिसाब से? आपकी बहुत सही गैस है, कॉन्जुकेशन रहेगी हमारी इसकी इस्ट, यूनास ब्रूडर इस्ट। अब बात करते हैं पॉजेसिव आर्टिकल क्या रहेगा? मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड का आर्टिकल होता है पहली बात ये है, तो हम पहले तो हम फ्रेंड लिख देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल चीज सिखा के चलता हूँ, ठीक है। अब मेरा दोस्त है, पॉजेसिव आर्टिकल आएगा सबसे पहली बात तो माइन। बच्चे यहाँ पर फिर उलझते हैं काफी बार कि यहाँ पर माइन आएगा कि माइनन आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा। जिस भी बच्चे को क्लियर है कि यहाँ पर माइन क्यों आएगा, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसे सिमिलर एग्जांपल विद क्लैरिफिकेशन बताएगा। और जिसको नहीं क्लियर है वो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए लिखेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर लेके आएंगे। अभी आपको क्या करना है, इसके कुछ एग्जांपल बना के हमारे कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके और हम भी जान सके कि आपको कितना समझ में आया है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स या ऑनलाइन लाइव कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9350994571।
हम सभी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं। एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स स्पेशल कर रहे हैं, स्पेशल स्पीकिंग कोर्स चल रहे हैं हमारे B1 के, टैल्क और गोइथेक इंडिविजुअल। और आप हमारे इस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना रिव्यू ज़रूर दें और साथ के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।